दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी के नाम का मतलब क्या है, या फिर ये कि हमें ट्रेन सफर के दौरान इतनी मजेदार नींद क्यों आती है? अच्छा, क्या ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार को पानी से धोना एक अच्छा आइडिया है या नहीं? नहीं जानते ना दोस्तों, इसीलिए तो हम आते हैं नए नए फैक्ट से आपको फैक्टिफाई करने के लिए। तो ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में वो चाइनीज हेडफोन्स और रिलैक्स हो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, पबजी एक बैटल रॉयल फॉर्मेट की ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जो आज इतनी पॉपुलर है कि इसके दीवानों की शिकायतें आपको गली गली सुनने को मिल जाएंगी। हाल ही में कुछ दिन पहले धोनी की बीवी ने माही के पबजी खेलते रहने की बात सोशल मीडिया पर की थी। Till it's got to the bedroom, and nowadays PUBG's encroached my bed. Your space. He's talking on, and at times I feel he's talking to me, and then he's on the headphones and he's talking to all the people who are playing. Yeah. And then he's sleep talking also about PUBG nowadays. लेकिन आज का हमारा मुद्दा इस गेम की एडिक्शन नहीं, बल्कि इसका नाम है। आप भी पबजी पबजी सुनते होंगे और सोचते होंगे कि इसका आखिर मतलब क्या है। इस गेम का ऐसा नाम किसने रखा होगा? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पबजी का फुल फॉर्म है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स, जिसमें प्लेयर अननोन पबजी गेम को बनाने वाले ब्रेंडन ग्रीन का गेम नेम था और वो गेम्स खेलते हुए इसी एलियस का इस्तेमाल करते थे। वहीं बैटल ग्राउंड शब्द आया उनके पहले के डेवलप्ड दो मॉड्स आर्मा 3 और H1Z1 गेम से, जो बैटल रॉयल फॉर्मेट की गेम्स थी और जापान की एक इसी नाम की फिल्म से इंस्पायर्ड थी। पहले ब्रेंडन को पबजी के इतने सक्सेसफुल होने का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब उनका इन गेम नाम दुनिया भर के गेमर्स की जुबान पर है। खैर, आपका गेम नेम क्या है? नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपका एक टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को पानी से धोना एक अच्छा आइडिया हरगिज नहीं है। पानी की बूंद छूते ही कार में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और बैटरी में आग लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में यही सोचते हैं तो आपको बता दूं कि आप गलत हैं। लेकिन आप यही सच माने, कम से कम डीजल और पेट्रोल कार मैन्युफैक्चरर्स तो यही चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रियलिटी में टेस्ला कार भी किसी और कार की ही तरह है। फर्क ये है कि ये 10 गुना ज्यादा बेहतर है। गाड़ी से इंजन की आवाज गायब है, डबल बूट स्पेस है, पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं, और लुक्स ऐसी कि सड़क पर आपको कई गर्दनें मुड़ती हुई दिख जाएंगी। दोस्तों, सड़क पर चलने के कारण ये गाड़ियां भी गंदी होती हैं और इन्हें भी पानी से ही धोया जाता है। एहतियात बस इतनी बरती जाती है कि इसके सेंसर्स और कैमरा पर हाई प्रेशर पानी ना मारा जाए, बाकी सब सेम है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार्स ही फ्यूचर है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि इसके पांव उखाड़ने के लिए दुनिया की सभी सरकारों को प्रयासरत होना होगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने भी कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये गौर किया है कि ट्रेन में सीट पर लेटते ही मस्त आरामदायक नींद आ जाती है? जानते हैं कि इसके पीछे भी साइंस है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवेज के कोचेस के सस्पेंशन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिजाइनिंग के वक्त 72 बीट्स पर मिनट या फिर 1.2 हर्ट्ज के करीब रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इतनी ही हमारी बॉडी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर हार्ट बीट रेट होती है, और इसी सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हमें ट्रेन में सुकून की नींद आती है ना? गजब गजब। तो आपका प्यार और सपोर्ट भी कम नहीं, इसीलिए आज वीडियो लाइक करने के लिए बोलने की जगह आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, सितंबर 11 के हमले की कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन चूंकि हम बात करते हैं फैक्ट्स की, तो आपको इस हमले में तबाह हुए वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सितंबर 2001 में हुए इस हमले से सिर्फ 6 हफ्ते पहले ही वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को रियल एस्टेट टाइकून लैरी सिल्वरस्टाइन ने 3.2 बिलियन US$ देकर 99 साल की लीज पर लिया था, और बिल्डिंग्स लेने के कुछ ही दिनों में लैरी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टेररिज्म इंश्योरेंस भी करवाया था। इतना ही नहीं, लैरी जो अक्सर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अपने ऑफिस में ही पाए जाते थे, हमले के दिन ऑफिस ही नहीं गए थे। हमले के बाद लैरी ने अपने इंश्योरेंस पर डबल इंश्योरेंस पे करने के लिए केस कर दिया, क्योंकि दोनों हमले कुछ मिनटों के अंतर में हुए थे। लैरी ने इस केस को कोर्ट में जीता और उसे कंपनसेशन के तौर पर $4.55 बिलियन मिले, जो कि टावर्स की ओरिजिनल लीज से बहुत ज्यादा थे। और दोस्तों, सबसे खास बात, लैरी सिल्वरस्टाइन वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को गिराकर रीबिल्ड करने की बात पहले मीडिया में कह चुके थे। तो दोस्तों, 9/11 के हमले से सबसे ज्यादा फायदा इसमें तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मालिक को ही हुआ। फैक्ट्स तो इतने ही हैं, बाकी आपकी रचनात्मकता। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, सर्दियों की शाम गर्म चाय की चुस्की किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या कोई इंसान सिर्फ चाय पीकर जिंदा रह सकता है? ऐसा हुआ है, और ये घटना भी हमारे देश की ही है। मिलिए 44 साल की पीली देवी से, जो छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट से है।
इनके करीबियों की माने तो पीली देवी ने दशकों से कुछ नहीं खाया और वो सिर्फ चाय पर ही जिंदा है। स्कूल के दिनों में जब इस महिला ने खाना पीना छोड़ा था तब ये पहले चाय बिस्किट से अपना पेट भरती थी, लेकिन अब पीली देवी शाम को एक काली चाय पीकर ही अपना पूरा दिन निकाल लेती हैं और इसी वजह से ये आसपास के इलाके में चाय वाली चाची के नाम से मशहूर भी हैं। दोस्तों, पीली देवी के भाई उसे कई डॉक्टर्स के पास भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कोई मेडिकल समस्या है ही नहीं और वो इलाज भी करें तो किस चीज का। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, पिछले दिनों एक पार्क के ओपन जिम का एक हैरान करने वाला वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसे देखकर सभी लोग इसे कैमरा पर कैद भूतिया घटना बताकर तरह तरह की कहानियां बना रहे थे। ये क्लिप तब की है जब कुछ पुलिस वाले इस झूले की वीडियो वायरल होने के बाद उस पार्क में निरीक्षण करने पहुंचे। दोस्तों, वीडियो में दिखने वाली अपने आप जिम करने वाली ये मशीन झांसी के कांशीराम पार्क में स्थित है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस मशीन के हिलने के पीछे किसी पहलवान भूत का हाथ है तो आपको बता दूं कि ये आपका वहम है। इस मामले की जांच करने के लिए पार्क में गए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्रीस की ज्यादा मात्रा होने के कारण इन मशीनों को एक बार चलाने से ये कुछ सेकंड्स तक अपने आप झूलती रहती हैं और इसी की एक वीडियो क्लिप बनाकर किसी शरारती दिमाग ने इसे वायरल कर दिया, जिससे लोगों में दहशत पैदा हुई। तो इस तथ्य को बताकर मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या फिर किसी छोटी सी वायरल क्लिप को देखकर आप पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए किसी इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करने से पहले आप खुद भी अपने स्तर पर उसकी जांच कर लें और कुछ भी बिना सोचे समझे फॉरवर्ड ना करें। कुछ फॉरवर्ड करना ही है तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर फैक्टिफाइड की इस वीडियो को करें और कर दें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फैक्टिफाइड। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी समय समय पर मार्केटिंग के नायाब से नायाब आइडियाज लेकर आती रहती हैं। अब इस तस्वीर को ही लीजिए। आप सोच रहे होंगे क्या कमाल का थिएटर है, लेकिन दोस्तों ये कोई थिएटर नहीं है, ये तो ग्रीस के ओलंपिया शहर का कॉन्सर्ट हॉल है, जिसे 2010 की एक रात के लिए एक जायंट बेडरूम में बदल दिया गया था। दोस्तों, ये आइकिया ब्रांड का इन बेड विद आइकिया नाम का एक मार्केटिंग कैंपेन था, जिसमें कॉन्सर्ट हॉल की सीट्स की जगह ये कंफर्टेबल बेड्स लगा दिए गए थे। आइडिया ये था कि ऑर्केस्ट्रा और मूवीज का मजा लेते हुए दर्शक आइकिया के नरम मुलायम गद्दों और पिल्लोज के एक्सपीरियंस से वाकिफ हो जाएं। इतना ही नहीं, शो खत्म होने के बाद सभी गेस्ट ने इन्हीं बिस्तरों पर सोकर अपनी रात बिताई। है ना नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके फ्रिज से निकली आइस क्यूब्स इन फैंसी एड्स की तरह क्रिस्टल क्लियर क्यों नहीं होती? मैं बताता हूँ। आइस क्यूब्स में दिखने वाले ये व्हाइट पैचेस पानी में मौजूद गैसेस जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पानी के साथ जम जाने के कारण बनते हैं और इसी कारण आइस क्यूब्स क्लाउडी दिखती हैं। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक सिंपल लाइफ हैक है। अगर हम आइस क्यूब्स जमाने से पहले पानी को बॉईल कर लें तो ये गैसेस पानी से अलग हो जाएंगी और इस पानी को अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर आइस क्यूब्स मिलेंगी। है ना कमाल। हम लाते रहते हैं कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग, ऑसम और इनक्रेडिबल। हमें पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। फैक्ट नंबर 9। ये फैक्ट हमारे यंग व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मुंह कई तरह के बैक्टीरिया से भरा होता है और जब दो लोग किस करते हैं उस दौरान वो 1 करोड़ से 100 करोड़ बैक्टीरिया आपस में एक्सचेंज करते हैं। इंटरेस्टिंग ना? लेकिन फिलहाल बैक्टीरिया वायरस कुछ भी एक्सचेंज करने से बचें और जितना हो सके घर पर ही रहें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये फैक्ट है महाराष्ट्र की वाशिम डिस्ट्रिक्ट के बापूराव ताजने के बारे में, जो हमारे समाज का नंगा चेहरा और एक अकेले आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति का कमाल इन दोनों को उजागर करता है। किस्सा 2016 का है। बापूराव के गांव के आसपास के सभी कुएं सूखने लगे थे और कुछ ही कुओं में पानी बचा था, लेकिन जात से दलित और गरीब होने की वजह से जब गांव के उच्च जाति के रसूखदार लोगों ने बापूराव के परिवार को कुएं से पानी लेने से मना कर दिया तो वो परेशान हो गया। उसने खुद ही एक कुआं खोदने का फैसला किया और इस काम में जुट गया। सब उसे पागल समझ रहे थे और उसके घर वालों तक ने उसकी मदद नहीं की। 40 दिन तक जीतोड़ मेहनत और कई फीट खुदाई के बाद बापूराव को आखिर पानी मिल गया, जिसके बाद उसका मजाक उड़ाने वाले ही उसकी मदद करने लगे। इसके बाद से बापूराव के परिवार को फिर पानी के लिए तरसने की जरूरत नहीं पड़ी और इतना ही नहीं, इस कुएं से बाकी दलित परिवारों को भी सहारा मिला। ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप समझ सकें कि जितना आप अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं, जान पाते हैं, उससे बहुत बड़ा है हमारा देश और इसके कई हिस्सों में ऐसी घटना कोई बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करते हैं आज का फैक्टिफाइड हिंदी पर ये सफर। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।
शुरू होने जा रहा है फैक्टिफाइड हिंदी पर आपका आज का ये इनक्रेडिबल सफर। Factified. Facts on your face. चाहिए